देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में थोड़ा कॉमन सेंस यूज कीजिए। कॉमन सेंस यूज कीजिए। अभी मैं आपको रूल बताऊंगा, बट रूल जीरो जो है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। भाई 5214 को जैसे हम राउंडिंग ऑफ के लिए यूजुअली यूज कर लेते हैं। हाँ, राउंडिंग ऑफ के लिए यूज कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था ना, ये राउंडिंग ऑफ टू 4 डिजिट्स टू 3 डिजिट्स, 3, 5। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का रूल नंबर जीरो जो है वो ये है कि डोंट मेक दिस नंबर नॉनसेंस। फॉर एग्जाम्पल इसको राउंड ऑफ करके 520 मत बना दीजिए, ये तो गलत है। कॉमन सेंस यूज कीजिए। बात समझ आई? भाई इथन समझ आया? अब मैं आपको एक बार सिग्निफिकेंट डिजिट्स समझाता हूँ। सिग्निफिकेंट डिजिट समझाने के बाद आपको जो राउंडिंग ऑफ है वो काफी हद तक समझ आ जाएगी कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए। तो पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो का मतलब हुआ जो जीरो नहीं है। जीरो छोड़ के कौन से नंबर होते हैं, 1 to 9। तो ये वाले जो नंबर हैं ये हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ ना कोई डाउट है? एग्जाम्पल देख लीजिए। तीन सिग्निफिकेंट डिजिट, 4, 4, 3, 5। नहीं समझ में आया? यहाँ तो कोई डाउट है इतना? ये रूल नंबर वन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा रूल भी बहुत सिंपल है। अगर कोई जीरो फंसा हुआ है नॉन जीरो के बीच में तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, हमेशा। नहीं समझ में आया? मुश्किल है। तो 1002, ये वाला जीरो और ये वाला जीरो, दो सिग्निफिकेंट, सॉरी, दो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है, तो इसमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। भैया नहीं समझ में आ रहा? इधर डाउट है? इधर ये देख, इसमें चार है, इसमें 3 और 2 5 है, इसमें चार है, इसमें तीन है। यहाँ तो कोई डाउट है? अगर बालको कोई जीरो दो नॉन जीरो के बीच में फंसा हुआ है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट है, कोई डिस्कशन नहीं है। बात बात खत्म। तो इसमें जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ तो कोई डाउट है? वो आगे रूल बताता हूँ। आगे रूल बताता हूँ, अभी तो दो ही रूल है। यहाँ तक समझ आ गया? इधर यहाँ तक कोई डाउट है? लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग का मतलब समझ लेते हैं। जीरोज दैट प्रीसीड ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, दे आर मेरली इंडिकेट द पोजिशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। क्या मतलब हुआ? इतनी ज्यादा इंग्लिश का मतलब क्या हुआ? ये 34 है यार। इसके पीछे जितने भी जीरो, ये जो लेफ्ट साइड पे जो जीरो लगे हुए हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है भैया? इसकी एक और एग्जांपल ले लीजिए। इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये सारे फालतू में लिखे हुए हैं। जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो दो हैं, ये तीन है, ये दो है, ये तीन है। कोई डाउट है? आपको साइंटिफिक नोटेशन मुझे पता नहीं आती है नहीं आती, बट अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन आती है तो आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे ये जो नंबर है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1.23 × 10⁻⁴ 1 2 3 4 5। ये पता है आपको? ऐसे इसको ऐसे लिख सकता है। ये आता है नहीं आता? नहीं आता तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज की इससे पहले जो ये बाजू लेफ्ट पे जो जीरोस लिखे हुए हैं उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट है? ये डॉक्यूमेंट मैं आपको ऑलरेडी व्हाट्सअप कर दिया है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जब भी जरूरत है इसको दोबारा देख लीजिए। ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। समझ लीजिए। ट्रेलिंग जीरोस, जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। क्या मतलब? ये ट्रेलिंग जीरोस है, इधर समझ आया? ये ट्रेलिंग डिजिट्स जीरोस हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं।
ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस है। अगर कोई आदमी तकलीफ करके आपको लिख के दे रहा है, तो ये जो लास्ट में 3 जीरो लगा रहा है, तो वो बेसिकली आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैंने इतना एक्यूरेटली मेजर किया हुआ है। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपने कुछ मेजर किया है, तो उसको 0.56 लिखिए। बिकॉज 0.56 का मतलब ये हुआ कि आपके पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब ईदन अगर सोच रहा है, ईदन बड़ा साइंटिस्ट बन गया, और ईदन सोच रहा है अरे कुछ फायदा नहीं यार, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। नाउ देर इज हेल ओवर डिफरेंस मिस्टर ईदन बिटवीन दीज टू रीडिंग्स। साइंटिफिक लिटरेचर में अगर आप पढ़ेंगे, तो इन दोनों रीडिंग्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। 0.56 का मतलब ये हुआ कि आपके दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, कि ठीक है वो जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे थे, वो दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक ले रहा था। बट ईदन ने जो जोश में आके ये एक्स्ट्रा 4 डिजिट लगा दिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा था, वो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इतना एक्यूरेट मेजर कर रहा था। तो ईदन के बॉस ने उसको बुलाया कि भाई तूने इतना एक्यूरेटली कैसे मेजर कर लिया? हमारे लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो इतनी एक्यूरेटली मेजर नहीं करता। ईदन ने बोला मैंने तो लेबोरेटरी का ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। बट ईदन का बॉस कह रहा है भाई हमारे पास तो इतना एक्यूरेट है ही नहीं कि वो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल सके। आप बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? जब आप लिखते हैं 0.56 0 0 0 0, मतलब इतना एक्यूरेट आपके पास इंस्ट्रूमेंट है कि वो 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पकड़ रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये जो इस साइड आपने जीरोस लगाए हुए हैं, ये आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता जा रहा है। और वो घर का राज नहीं है कि जीरो जीरो लगाते जा रहे हैं, उसका कुछ मतलब है साइंटिफिक लिटरेचर में। आप समझ रहे हैं? इतन समझ आ रहा है? सो इफ देर इज अ इंस्ट्रूमेंट, अब मार्केट में आप जाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जो 0.56 दे रहा है रीडिंग, और दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट है वो 0.56 0 0 0 0 दे रहा है। तो वो जो दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट होगा वो बहुत कॉस्टली होने वाला है, बिकॉज वो आपको हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट्स दे रहा है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लीस्ट काउंट। तो जोश में आके ऐसे नहीं होता चल लिख दो यार, जीरो का क्या फर्क पड़ता है, लिख दो यार। ऐसे नहीं करना। इतनी बात समझ आ रही है? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि प्लीज, जब आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स या राउंडिंग ऑफ की बात करें, तो प्लीज यूज कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मत छोड़िए। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन 0.56 एंड 0.56 0 0 0 0, इनमें फर्क है। क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट बिकॉज दे शो द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट। ये प्रिसीजन शो कर रहा है। यहां तक समझ आ रहा है? तो अगर आप बोलते हैं कि मेरा घर यहाँ से 1.2 किलोमीटर दूर है, ठीक है भाई, बट ईधन कहता है मेरा घर यहाँ से 1.2000 किलोमीटर दूर है, तो मतलब भाई ईधन ने पता नहीं क्या यूज़ किया है, ऐसे लेजर पॉइंटर यूज़ करके 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में वो दे रहा है। ऐसे मत कीजिए, मतलब साइंटिफिक लिटरेचर में। बाकी तो जो मर्जी करते रहिए। ठीक है। अब देखिए, रूल 5, ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट्स, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब समझ लीजिए, ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर, कोई होल नंबर है, उसके ये ट्रेलिंग जीरोस है, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ देखिए डेसिमल पॉइंट तो कोई है नहीं, आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट बिकॉज दे डू नॉट इंडिकेट प्रिसीजन। यार कोई आपको 2000 बोल रहा है, आपका घर यहाँ से कितना दूर है? आप बोल रहे हैं 2000 मीटर। फिर से कॉमन सेंस लगाइए। दूसरा आदमी बोल रहा है मेरा घर यहाँ से 2003 मीटर्स दूर है। मेरी बात नहीं समझ आई? यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 1 है, और अगर आप मेरी ध्यान से बात समझ रहे हैं, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो, इधर समझ नहीं आ रहा तो सो रहा है तू? नहीं, यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 4 है। इधर क्यों? ये यहाँ लिखा था ना। शाबाश, उठा ले, ले ले भाई।
एनी जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होता है। जी, आप कुछ बोल रहे थे। आप पहले एक बार सारे रूल देख लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, बताइए। ओ सॉरी यार, ये तो भारी वाला है। एक बार सारे रूल देख लीजिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो एनी जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरा घर 2000 मीटर दूर है, और दूसरा आदमी कहता है मेरा घर यहाँ से 2003 मीटर दूर है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसकी एक्यूरेसी में फर्क है, एज पर साइंटिफिक लिटरेचर। पहले वाले में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो एक है, और दूसरे वाले में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो चार है। इधर समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो 15 में दो सिग्निफिकेंट डिजिट, 7 में एक, तीन एक, 56 में दो। ये समझ आ गया? एग्जैक्ट नंबर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है, जैसे 3 एप्पल है, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, बिकॉज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। अगर आपके पास 3 सेब है तो तीन ही सेब है, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है नहीं, है ही नहीं। तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अब मैं आपको ये बता रहा था कि आप ये क्वेश्चंस कीजिए अपना थोड़ा दिमाग लगा के, और फिर हम डिस्कशन करते हैं फिर से। करिए। बोल भाई इथन, फर्स्ट के सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बहुत बढ़िया। सेकंड का? ए, 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 ऐसे नहीं, ऐसे बेटा, ऐसे नहीं। हाँ, क्यों फोर? तुझे एक सजेशन दूं इथन, तू ग्रां प्री देखता है? ग्रां प्री, पता है ना क्या होता है? कार रेसिंग। देखा? और साइकिल ऑन द रोड देखा? कॉमन रोड पे साइकिल चलता देखा है? कैसे, कितनी स्पीड पे चलता है? तेरा जो दिमाग है ना वो चलता है ऐसे। जो गाड़ी कभी लेफ्ट पे टकराती है, कभी राइट पे, ढा 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 ढा। तुझे तेरा दिमाग ना ऐसे चलाना है, साइकिल की तरह, स्लो एंड स्टेडी। सोच समझ के। नहीं, तेरे नंबर नहीं आएंगे। ये तुम समझ आ रहा? यू आर रिकोशोइंग। तू, तेरा दिमाग लेफ्ट राइट ऐसे कर रहा है तेरा दिमाग। आराम से, शांति से सोच के। समझा? बोल, बोल। ए, इतना लंबा लेक्चर दिया भाई। डेसिमल के बाद दो जीरो। क्यों? ये देख, कहाँ, हाँ ये ट्रेलिंग जीरोस इन अ डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो, ये ट्रेलिंग जीरो है बेटा। ये देख, ये ट्रेलिंग जीरो है। उतना एक्यूरेट हो रहा है। आई एम सॉरी। जी, ये ट्रेलिंग जीरो है भाई। ये ट्रेलिंग जीरो है, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो, ये डेसिमल के बाद। ये देख, ये सिग्निफिकेंट है। बट इससे पहले जो था वो था लीडिंग जीरो। एक ट्रेलिंग जीरो है, एक लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो मतलब ये वाले, ये समझ आ रहा है? सोच समझ गया। ये लेक्चर दोबारा देख लेना भाई, इधर स्पेशली तू। अर्णव बताइए, बेटा बताइए, अर्णव बताइए। क्वेश्चन 4। शाबाश। इधन बोल, फिफ्थ। मैं तुझे फिर से बोल रहा हूँ, तू ना साइकिल की तरह चला। ओ तू यार अपना कर ले यार। ओ इतन, साइकिल स्लो एंड स्टडी, सोच समझ के बता। कहाँ से 4 हो गया? और वो जो बीच वाले जो दो जीरो, उनका क्या करें? 1 तो है ही है, फिर ये दो भी है, फिर ये तीन भी है, 6 होगा ना।
मिस्टर अर्नव ठीक है। बोल भाई इथन सिक्स। अर्नव। इथन। आराम से शांति से। इधर नाइन्थ। आर यू ड्रंक? आर यू टेकिंग मेडिकेशन? बार बार समझा रहा हूँ, सोच समझ के बता। क्यों गाड़ी ऐसे लेफ्ट राइट है? वो मंकी माइंड को कंट्रोल कर भाई। आराम से ले ना, नंबर नहीं आएगा तेरे। मैडम सोचेगी पता नहीं ट्यूशन में जाता है वो, दाढ़ी वाला क्या कर रहा है, चोटी वाला क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। आराम से सोच समझ के। वन। ये बताइए तन। थोड़ा ऊंचा बोल दे, जान के स्लो बोल रहा है, बुड्ढे को कम सुनता है और स्लो बोलता हूँ। बोल। ठीक, शाबाश, आराम से सोच समझ के। 11th। 12th। ये लेक्चर को दोबारा देख लेना। मोस्ट प्रोबेबली तो एग्जाम में गलत करने वाला है। अब सोच समझ के बता। 13th। 14th। 15th। देख लो बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट ही कर लो। यही कर लो, यहां पर बैठ जाओ। क्यों 3? 3, 4, 2, 1 सारे बोल दे यार, 5 भी बोल दे। क्या बोलना है फाइनली? क्यों 4? शाबाश। आर यू ड्रंक? आर यू ऑन मेडिकेशन? तो ये सारे इसमें आंसर्स भी लिखे हुए हैं भाई, समझ आ गया। इधर तू एक बार दोबारा देख ले अर्नव, आई थिंक आपको तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाइस, बढ़िया। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर लीजिए। बुक निकाल लीजिए। शाबाश।